भाई अगर तुम्हारे हेयर बीच में से खत्म हो रहे हैं, हेयर लाइन पीछे जा रही है या फिर हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई इसी लोगों ने थोड़ी सी भी स्किप मत करना अगर तुम अपने बालों को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो। एक्चुअली हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है हेयर सीरम। और जो लोग है ना भाई, वो अपने हेयर सीरम को सही से यूज नहीं करते। लोगों को पता ही नहीं कि हेयर सीरम सही से यूज कैसे करना है और कौन सा सीरम हमारे लिए परफेक्ट होगा। और सबसे मेन बात तो ये कि भाई कौन से इंग्रेडिएंट वाला हमें हेयर सीरम बाय करना है, ये सब चीजें लोगों को पता ही नहीं होती। और लोग कोई सा भी सीरम अपने बालों में लगाते हैं और जिसकी वजह से हेयर फॉल और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर जो तुम सीरम लगा रहे हो ना वो काम नहीं कर पाता। और बेसिकली आज की वीडियो ना मैं तुम्हें टॉप 5 बेस्ट सीरम्स भी बताने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने में और तुम्हारी रिसीडिंग लाइन को फिक्स करने में। बस तुम्हें करना क्या है, किसी को लास्ट तक देख देना। बिना किसी देखे इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हेयर सीरम के बारे में समझेंगे। और एक तरह से ना तुम इस वीडियो को सीरम गाइड भी बोल सकते हो, जिसमें मैं फर्स्टली बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हेयर सीरम एंड हेयर ऑयल, फिर हु शुड यूज हेयर सीरम, थर्डली बात करेंगे व्हाई योर सीरम डज नॉट वर्क, फोर्थ में बात करेंगे हाउ टू चूज बेस्ट सीरम, फिफ्थ में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट सीरम एंड सिक्स्थ में बात करेंगे हाउ टू यूज हेयर सीरम। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हेयर सीरम एंड हेयर ऑयल। अब यहाँ पर लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि भाई इन दोनों का पर्पस क्या है। मतलब कुछ भी अपने बालों में लगा रहे हैं, फिर वही बंदे कमेंट करते हैं साहिल भाई रिजल्ट नहीं आया यार, मतलब मैं इतने टाइम से अपनी हेयर केयर कर रहा हूँ, इतने टाइम से मैं सीरम वगैरह यूज कर रहा हूँ, बट रिजल्ट घंटा भी नहीं आया। बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है और हमें कौन सा यूज करना है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं हेयर सीरम की। अब जो हेयर सीरम होता है ना, ये एक लाइट वेट स्कैल्प ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम डायरेक्टली अपने स्कैल्प के ऊपर लगाते हैं। इसका मेन पर्पस होता है हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, स्कैल्प ब्लड फ्लो इंक्रीज करना, हेयर फॉल को रिड्यूस करना एंड न्यू बेबी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करना। अब बात करते हैं हेयर ऑयल की। भाई हेयर ऑयल का स्पेशली काम होता है हमारे हेयर को नरिश करना एंड ड्राइनेस से बचाना। जो हेयर ग्रोथ सीरम होता है ना, ये डायरेक्ट हमारे स्कैल्प में लगता है, और जो हेयर ऑयल होता है ना, वो हमारे बालों पे लगता है। अब आई होगी तुम्हें इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, और अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हें अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है। अब हम बात करते हैं हु शुड यूज हेयर ग्रोथ सीरम। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि भाई जो हेयर सीरम है ना, वो किन बंदों को यूज करना चाहिए। चलो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर तुम्हें एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, मतलब हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जब भी तुम हेयर वॉश करते हो या फिर ऐसे हाथ मारते हो तो बहुत ज्यादा तुम्हारे हाथों में ऐसे बाल आते हैं, तो भाई तुम्हें हेयर सीरम यूज करने की जरूरत है। कौन सा सीरम यूज करना है वो भी हम आगे बात करेंगे। सेकेंडली, अगर तुम्हें हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तब तुम हेयर सीरम यूज कर सकते हो, या फिर तुम्हारी हेयर लाइन पीछे जा रही है तब तुम हेयर सीरम यूज कर सकते हो, या फिर तुम्हें न्यू बेबी हेयर चाहिए तब तुम हेयर सीरम यूज कर सकते हो। अब इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए तुम हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर लेते हो। अगर यहाँ पे ना तुम्हें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दो टाइप की हेयर सीरम होते हैं, एक होता है हेयर सीरम और दूसरा होता है हेयर ग्रोथ सीरम। जो हेयर सीरम होता है ना भाई, वो नॉर्मली तुम्हारे बालों में ऐसे शाइन ऐड करने के लिए वो होता है, या फिर जो हेयर स्टाइलिंग सीरम होता है ना, वो भी मार्केट में आते हैं। मतलब वो सिर्फ तुम्हारे हेयर को स्टाइल करने के लिए या फिर तुम्हारे बालों में शाइन ऐड करने के लिए होते हैं। बट यहाँ पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, हेयर फॉल वगैरह हो रहे हैं, हेयर थिनिंग वगैरह हो रही है, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर हेयर ग्रोथ सीरम यूज करना होता है, जो कि स्पेसिफिक तुम्हारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है। अब यहाँ पर तुम्हें ये भी बात समझ में आ गई होगी, अगर तुम्हें स्टाइलिंग करना है या फिर शाइन ऐड करनी है तो तुम्हें हेयर सीरम बाय करना है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ठीक करनी है तो तुम्हें हेयर ग्रोथ सीरम बाय करना है, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि कौन सा बाय करना है। अब यहाँ पर हम थर्डली बात करते हैं व्हाई योर हेयर सीरम डज नॉट वर्क। अब यहाँ पर बहुत से बंदे ये कंप्लेन करते हैं, साहिल भाई तुमने ना ये वाला सीरम बताया था, मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, बट यार उसके रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। मतलब मैं यूज कर करके थक चुका और भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल जो है वो और भी काफी ऐसे झड़ रहे हैं और हेयर फॉल काफी बढ़ गया है। बेसिकली यार इसके ना कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा जो हेयर सीरम है ना वर्क नहीं करता। फर्स्टली तो यार यहाँ पर ये होता है कि तुम्हारी जो स्कैल्प है ना वो काफी डर्टी है और तुम अपनी स्कैल्प को क्लीन नहीं करते, उसमें डस्ट काफी ज्यादा है, या तो तुम्हारी स्कैल्प में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारी स्कैल्प में ये सारी प्रॉब्लम्स है तो भाई तुम ना हेयर सीरम तो लगा लो, वो मतलब इफेक्ट तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा स्लो वर्क करता है और वो तुम्हें नोटिस भी नहीं होगा। तो अगर हेयर सीरम वगैरह यूज कर रहे हो तो मेक श्योर तुम्हारी स्कैल्प वगैरह वो क्लीन होनी चाहिए। अब यहाँ पर सेकंडली बात ये होती है कि तुम ना रॉन्ग हेयर सीरम यूज कर रहे हो। मार्केट में ना बहुत सारे हेयर सीरम अवेलेबल है जिसके जो इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपर नहीं होते, प्लस वो इफेक्टिव नहीं होते। कौन सा इंग्रेडिएंट देख के तुम्हें हेयर सीरम बाय करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड थर्ड यहाँ पे होता है पेशेंस। बहुत सारे लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते, वो सोचते हैं भाई 10-15 दिन में हमारे जो हेयर है वो ग्रोथ होने लग जाएंगे मतलब हेयर सीरम से। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हें विजिबल रिजल्ट्स वगैरह देख रहे हैं तो भाई कम से कम 8 से 12 वीक्स तुम्हें देने पड़ेंगे और तब जाकर जो तुम्हें विजिबल रिजल्ट्स है ना वो दिखाई देते हैं हेयर ग्रोथ सीरम के। अब यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू चूज बेस्ट हेयर ग्रोथ सीरम। अब यार जो हमारा हेयर सीरम होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इंग्रेडिएंट्स। अगर उसके इंग्रेडिएंट ही सही नहीं है और वो इफेक्टिव नहीं है तो भाई तुम कितना भी हेयर सीरम बाय कर लो, कितना भी लगा लो, भाई उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर तुम्हें करना क्या है कि जब भी तुम नेक्स्ट टाइम से हेयर सीरम वगैरह बाय करते हो ना, उसमें सिर्फ तुम्हें 4 से 5 जो इंग्रेडिएंट है वो ध्यान रखने हैं। नंबर फर्स्ट, उसमें रेडेंसिल होना चाहिए और कम से कम 3 to 5% रेडेंसिल उसमें होना ही चाहिए। साथ में प्रोकैपिल, एनागैन, बाइकैपिल एंड कैप्सिकल भी चल सकता है। ये सारे इंग्रेडिएंट तुम्हारे हेयर ग्रोथ सीरम में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर तुम्हारा जो हेयर ग्रोथ सीरम है ना वो एक्चुअल में वर्क कर पाएगा। अब जो रेडेंसिल होता है ना वो हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है और हेयर फॉल रिड्यूस करता है। प्रोकैपिल तुम्हारे हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है एंड डीएसटी डैमेज को रिड्यूस करता है। एनागैन हेयर ग्रोथ साइकिल को स्टिमुलेट करता है एंड कैपिक्सिल जो हेयर डेंसिटी एंड थिकनेस इंप्रूव करता है। अब जब भी तुम कोई भी हेयर सीरम वगैरह बाय करने जा रहे हो ना भाई, उसमें ये सारी चीजें देख लेना, तभी तुम्हारा हेयर सीरम वर्क करेगा। अदरवाइज अगर तुम कोई भी ऐसा हेयर सीरम वगैरह यूज कर रहे हो जिसमें ये सब इंग्रेडिएंट नहीं है, भाई उसको ऐसे उठाओ और ऐसे
ऐसे फेंक दो क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट हेयर ग्रोथ सीरम। अब यार वैसे तो मैंने जो भी हेयर सीरम सेलेक्ट करे ना इस वीडियो में यार वो सारे ना इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कौन से ब्रांड पे ट्रस्ट कर दो एंड तुम्हें कौन सा ब्रांड पसंद आता है। और यहाँ पर हम लास्टली ये भी बात करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव सीरम कौन सा है। नंबर फर्स्ट है प्लिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम। अब यार इसमें तुम्हें 3% रेडेंसिल मिल जाता है, एनागैन मिल जाता है एंड बाइकैपिल मिल जाता है। ये सीरम तुम्हारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है एंड हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। नंबर सेकंड विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम कंसंट्रेट। अब इसमें तुम्हें मिल जाता है 3% रेडेंसिल, 4% एनागैन, 2% बाइकैपिल, कैफीन, बायोटिन, रोजमेरी एंड राइस वाटर, जो इस सीरम को थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाते हैं और तुम्हें रिजल्ट्स फास्टर मिल पाते हैं। नंबर थर्ड बेयर एनाटॉमी एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम। इसमें तुम्हें 3% रेडेंसिल, 4% एनागैन एंड 3% बाइकैपिल मिल जाता है एंड 1% कैपेलिया लोंगा, जो ये भी इंग्रेडिएंट काफी हेल्पफुल होते हैं तुम्हारे न्यू हेयर ग्रोथ करने में। नंबर फोर्थ बॉन्ड्रेस प्रो प्लस स्कैल्प ग्रोथ सीरम। अब यार इसके अंदर तुम्हें मिल जाता है 3% रेडेंसिल, 5% कैपेक्सिल, 3% प्रोकैपिल एंड 3% एनागैन। अब ये जो हेयर सीरम है थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्टली हेयर ग्रोथ सीरम है ना वो है टूशे वेलनेस का फॉलडेंसिल 18.5% हेयर ग्रोथ सीरम। अब इसमें तुम्हें मिल जाता है 5% रेडेंसिल। अब यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे, मैंने इससे पहले तुम्हें जितने भी सीरम बताया ना उसमें जो रेडेंसिल है ना वो सिर्फ 3% था, बट इस सीरम में तुम्हें 5% रेडेंसिल मिल जाता है। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है तुम्हारे हेयर फॉल कंट्रोल करने में और न्यू हेयर ग्रोथ करने में। 4% एनागैन, 5% प्रोकैपिल एंड 1.5% बाइकैपिल और 0.7% हाइलुरोनिक एसिड। मतलब ये तुम्हारे स्कैल्प को हाइड्रेटेड भी रखेगा। तो ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट सीरम, जिसमें कि भाई ये सारे के सारे हेयर सीरम काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बस यहाँ पर अब गलती तुम्हारी होती है जब ये इफेक्ट नहीं करते तो, क्योंकि भाई तुम ना पेशेंस नहीं रख पाते और तुम ना सीरम को टाइम नहीं दे पाते। सीरम इफेक्टिव तभी होंगे जब तुम उसको पेशेंसली यूज करोगे और रेगुलर यूज करोगे। अब यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा हेयर ग्रोथ सीरम बाय करना है। अगर इसको बाय करना है तो मैंने व्यू बोर्ड के ऊपर इन सबकी लिंक टैग कर दी, तुम यहाँ की शो हो रही होगी, उस पर टैप करके इसको बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ टू यूज हेयर ग्रोथ सीरम। अब भाई बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है मेरे को कि भाई बहुत से लोगों को आज भी ये नहीं पता कि भाई हेयर ग्रोथ सीरम प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है। डोंट वरी, तुम्हारा भाई है सब कुछ बता देगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो हेयर ग्रोथ सीरम है ना वो काफी फास्ट इफेक्ट करे, तो उसके लिए यहाँ पर जो तुम्हारी स्कैल्प है ना वो काफी ज्यादा क्लीन होनी चाहिए। और तुम्हें यहाँ पर ऐसा भी नहीं करना कि तुमने हेयर स्टाइलिंग वगैरह प्रोडक्ट लगा रखे हैं, हेयर वैक्स जेल वगैरह लगा रखा है और उसके बाद बिना उसको वॉश करे तुम जो हेयर सीरम वगैरह ना उसको अप्लाई कर रहे हो। भाई ऐसा मत करना, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और यहाँ पर जो भी हेयर ग्रोथ सीरम वगैरह होता है ना भाई ये डायरेक्ट तुम्हारे स्कैल्प में लगता है, ना कि बालों में। तो इसको बालों में मत लगाओ, इसको डायरेक्ट स्कैल्प में लगाओ ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट हो। और साथ में इसको अप्लाई करने के बाद अपनी फिंगर टिप से इसको प्रॉपर्ली मसाज करनी है। और इसके लिए तुम्हें कोई बहुत जो क्वांटिटी वगैरह यूज नहीं करनी, जस्ट 4 to 6 ड्रॉप्स इनफ है और इसको तुम अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि भाई इसको डेली यूज करो फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो ये थी हमारी प्रॉपर हेयर ग्रोथ सीरम गाइड। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हारी जितनी भी हेयर ग्रोथ सीरम को लेके कंफ्यूजन थी या फिर जो भी मिथ्स वगैरह थे ना वो सारे क्लियर हो गए होंगे और तुम्हें समझ में आएगा भाई तुम्हें कौन सा हेयर सीरम बाय करना है। और अगर तुम आगे से कोई भी हेयर सीरम बाय करने जा रहे हो या फिर अगर तुम्हारी कोई भी दीदी मम्मी वगैरह बाय करने जा रही है तो तुम उनको बता देना कि तुम्हारे हेयर सीरम में ये सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी या फिर कुछ भी नया सीखने मिला है तो मेक श्योर वो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई ऐसी जो वीडियोस हैं तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आता रहता है जो कि काफी हेल्पफुल एंड काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और तुम्हें बेस्ट दिखाना ये मेरा काम है जो मैं हमेशा करता रहूंगा। और जल्दी से आगे मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करना, बहुत सारे बकचोदी करते काफी मजा आता है। हम मिलेंगे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।